नमस्कार, मेरा नाम है नीलम माही और एक हफ्ते पूर्व सरकार ने एक नए नियम कानून को लागू किया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। यदि अगर 2 बच्चे से अधिक कोई बच्चा पैदा करता है तो उसे सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं जनता से जनता कितनी खुश है इस नए कानून को लेकर। क्या नाम है आपका? प्रवीण द्विवेदी। द्विवेदी जी, आप बताइए, सरकार ने पिछले हफ्ते एक नए कानून को लागू किया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। उसमें ये लागू किया है कि अगर शादी के बाद कोई 2 बच्चे से अधिक बच्चे को जन्म देता है तो उसे सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ऑलरेडी इस समय अगर देखा जाए आज का जो परिवेश है, आज के परिवेश में महंगाई बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ रही है, तो लोगों में जागरूकता ऑलरेडी है कि हम 2 और हमारे 2, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा होंगे उनको एजुकेशन देना है ना, और एजुकेशन देना, उनकी मेडिकल है, फिर उनको पढ़ाना लिखाना है। तो जनता इस चीज़ से ऑलरेडी जागरूक है कि हम 2 हमारे 2। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी ये स्लोगन चला था, है ना, कि अब जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है ही, तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता है। लोग ये चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगार से जनता त्रस्त है ना, तो जनता इस पे काबू चाहती है सरकार से, और जनता चाहती है जो मूलभूत उनको सुविधाएं स्टेट से या केंद्र से मिल रहा है उसका लाभ जनता तक पहुँचे, है ना। तो जनता ये चाहती कि जो बीच में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बीच से रुके और आम आदमी तक जो सरकार भेज रही है लाभ वो उनके तक मिले। क्योंकि जनता ऑलरेडी जागरूक है, और 2 बच्चे तो आज के समय में महंगाई है, तो और सभी लोग ये चाहते हैं कि हम 2 हमारे 2। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? जी हाँ। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 हैं, एक लड़की है, एक लड़का है। लेकिन जो मुस्लिमों के लिए आरक्षण किया गया है, मुस्लिम 8-10 बच्चे करते हैं, हिंदू 3-4 करते हैं, बस यही बात है। बस अब मोदी बेकार है, बस इतना समझ लीजिए बस। अच्छा, आप इस नए नियम कानून से खुश है कि नहीं? नहीं खुश हैं। नहीं खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लोकुश कुमार। अच्छा, आपके घर में कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। सरकार ने एक नया नियम कानून निकाला, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसमें 2 बच्चे से अधिक बच्चे अगर जन्म लेते हैं या पैदा होते हैं तो उनको सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जब पहले पैदा हो गए तो क्या करें? पहले से पैदा हो गए तो क्या करें? सही बात है, पहले से पैदा हो गए तो आप क्या करेंगे? नियम अच्छा, इस नियम कानून से संतुष्ट है, आप खुश हैं? हाँ, ऐसा संतुष्ट हैं। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा नाम शिव जतन यादव। अच्छा यादव जी, आप ये बताइए, सरकार ने एक नया नियम कानून निकाला है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर शादी के बाद कोई इंसान या कोई व्यक्ति 2 बच्चे से अधिक बच्चे को जन्म देता है तो उसे सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग जो बा इसके विपरीत है। हाँ, पहले मोदी जो है गलत काम किया है सब चीज़ में, उसको पहले कवर करे, तो ये तो राजकाज है भाई, उसके लड़के कैठिया ये करे नहीं ना, वो क्या करेगा। तो ये मोदी का नियम जो है बहुत गलत है। अच्छा, ये गलत नियम है? हाँ, नियम गलत। ये सही नहीं है कि 2 बच्चे रहे तो अच्छे से परवरिश होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी से होगी। अरे मान लो एक बच्चा चला गया, एक कई बच्चा बड़ा हुआ, तो क्या करेगा भाई। अच्छा, तो आप इनके नए नियम कानून से खुश नहीं है? हम लोग नहीं हैं। क्या नाम है अंकल जी? हमारा दुर्विजय नाम है। अच्छा, ये बताइए, नया नियंत्रण जो कानून आया, सरकार ने जो नया कानून निकाला है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, शादी के बाद अगर 2 बच्चे से अधिक बच्चे को जन्म देते हैं तो उन्हें सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सही बात है। इस पे आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम सब इस कानून को संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट है भैया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। अमित जी, आपकी शादी हो गई है? अभी नहीं। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई है। सरकार ने एक नया कानून निकाला है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिस कानून में ये है कि शादी के बाद अगर आप 2 बच्चे से अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो आपको सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल गलत है, ये चीज़ तो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार यादव नाम है। राहुल जी, आपकी शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। अच्छा, सरकार ने एक नया नियम कानून लागू किया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून,
जिसमें ये है कि शादी के बाद अगर 2 बच्चे से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस पे क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है ये सरकार नियम लागू के सही है, लेकिन सरकार को इस पे खुद देखना चाहिए कि उनके मंत्री, विधायक, सांसद, उनके 4-4, 6-6 बच्चे हैं, इनकी लिस्ट मैं दे सकता हूँ, इनकी लिस्ट आपके पास खुद होगी, आप निकालेंगे तो उनको पहले अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, उसके बाद जनता के ऊपर लागू करें। और जो नियम है ठीक है, लेकिन पहले अपने ऊपर खुद करें, उसके बाद लोगों को एडवाइस करें। अच्छा, इस नए नियम कानून से संतुष्ट हैं आप? हम नए नियम कानून से संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार मौर्य। अच्छा मौर्य जी, आपकी शादी हो गई है? नो। अच्छा, सरकार ने एक नया नियम कानून को लागू किया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। शादी के बाद यदि अगर 2 बच्चे से अधिक बच्चा कोई पैदा करता है तो उसे सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस पे आपका क्या कहना है? इस नए नियम कानून से आप कितना संतुष्ट हैं? मैम, जो सरकार ने पॉलिसी बनाई, मेरे ख्याल से पॉलिसी सही है। और रही बात, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इसमें कितनी बारीकियां हैं, किस हद तक किसके अनुसार ये बनाया गया है, कहाँ पे बेनिफिट है, कहाँ पे नुकसान है, ये सब सरकार ने तय किया है। और जहाँ तक रही बात जनसंख्या की, तो सीधी सी बात है, हमारे आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो, तो हम कोशिश करें कि कम से कम बच्चे अगर होंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा, एजुकेशन और गरीबी दोनों हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, जो देश के तरक्की के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है MD गुफरान। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, सरकार ने एक नया कानून पास किया है, लागू किया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। उस कानून में ये है कि 2 बच्चे से अधिक बच्चे आप पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर आप पैदा भी करते हैं 2 बच्चे से अधिक बच्चे, तो आपको सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप इस कानून से संतुष्ट हैं? यस, मैं इस कानून से तो नहीं संतुष्ट हूँ। जो गवर्नमेंट को लाना चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन उस पर फोकस नहीं कर रही है। 2 बच्चों, वैसे ऑलरेडी सब पब्लिक जो है बहुत होशियार है, 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं कर रही है। देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि खिलाने पिलाने की उतना अरेंज नहीं हो पा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट बस अपना पॉलिटिक्स करने के लिए जो जातिवाद, ये सब जो 2 बच्चे और कास्ट वाइज वाली ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रही है, तो जो है ऐसा ये करना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। 2 बच्चों का, फिर भी पब्लिक जो है होशियार है, 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हमारे जो जवान हैं, जो बेरोजगार है, उन सबको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान जी, आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, सरकार ने 1 हफ्ते पहले एक नया नियम कानून को लागू किया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। उस कानून में ये लागू है कि शादी के बाद अगर आप 2 बच्चे से अधिक बच्चे जन्म देते हैं या पैदा करते हैं तो आपको सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस कानून से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम नहीं संतुष्ट, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? अरे लड़ेंगे कैसे? हम लोग 6-7 भाई हैं, लड़ जाते हैं, कोई सी लड़ाई होती है तो लड़ जाते हैं। नहीं, 2 बच्चे को जन्म देंगे तो सरकार तो अच्छा की है ना कि आप अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते बच्चे में कहाँ से लड़ाई हो पाएगी? हैं। अम्मा, आप संतुष्ट हैं नए कानून को लेकर के? हाँ, नए कानून से संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं कि 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए? नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? हमारा अमित दुबे नाम है। अमित दुबे। शादी हो गई है? जी जी इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। शादी हो गई है? जी हो गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। अच्छा, तब तो आप बहुत सही है। आपको सरकार की जो नया नियम कानून आया है वो पता है आपको? अभी तो पूरा मालूम संख्या नियंत्रण कानून है, जिसमें 2 बच्चे से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो आपको सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये हम भी जानते हैं। हाँ, तो इस कानून से आप संतुष्ट हैं? जी जी, हम तो संतुष्ट हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बजरंगी लाल यादव, मैं पूर्व प्रधान नेवी कला हूँ, अच्छा यहाँ का पूर्व प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान जी, आप बताइए, सरकार ने एक नया नियम कानून को लागू किया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसमें शादी के बाद अगर 2 बच्चे से अधिक बच्चे कोई जन्म देता है या पैदा करता है तो उसे सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस कानून से आप संतुष्ट हैं? जो भी कानून बना है ये एक दिखावा है, ठीक है ना। इतनी बेरोजगारी है, इतना सब कुछ है, वो बच्चे खुद कम पैदा कर रहे हैं। ये जो कानून की व्यवस्था बनाई गई है ये दिखावे के लिए है, ये ठीक है ना। वैसे ही जो भी इतनी महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जिसको देखते हुए लोगों ने खुद अपने को नियंत्रण किया है। जैसे मेरे खुद ही 2 बच्चे हैं। अभी मेरे भाई की काफ़ी वर्ष शादी हो गई, उसको एक ही बच्चा है, वो अभी एक ही बच्चे संतुष्ट है। तो ये तो दिखावा है। जो जिस पे मूल बेस है, जिस पे आना है कि हमारे यहाँ रोज़गार,
हमारे यहाँ जो रोज़गार की कमी है उस पर ध्यान देना है। जो इतनी महंगाई चली जा रही है उस पर कोई केयर ही नहीं कर रहा है। आप उस पर चर्चा नहीं कर रही हैं, आप भी नहीं चर्चा कर रही हैं कि आप डीजल पेट्रोल इतना भाग रहा है, उस पर आप चर्चा नहीं कर रही हैं। नहीं, इस पे चर्चा करेंगे प्रधान जी हम उस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप बताइए इस कानून से संतुष्ट हैं? नहीं, कैसे इस कानून से आप संतुष्ट हैं? कह रहा हूँ क्या कि ये कानून दिखावा है ना। आप जिस पे ये एक प्रकार से मानिए कि जो लोगों का मुद्दा है, जो वास्तविक मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाना है। वास्तविक मुद्दा क्या है? हमारा पेट कैसे चलेगा। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है, किलो नहीं लीटर है, तो उससे उस पर ध्यान देंगे कि हम ये कानून ला दिए। कानून एक दिखावा है, उसको मानिए आप। कानून जो भी है, वैसे भी लोग इतनी महंगाई से त्रस्त हैं कि कम से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या को नियंत्रण करें, ये पहले सी बात है, नई बात है नहीं। तो उसको ये तो दिखावा है। आप मेन मुद्दे पे आइए कि डीजल पेट्रोल तेल माने खाद्यान्न सामग्री वो छोड़ दीजिए। बाकी जो बातें हो रही राजनीतिक बात नहीं हो रही मैडम जी, कि वास्तविक बात ये है कि महंगाई चरण पे है कि नहीं। बहुत चरण पे, लेकिन सरकार से इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, वही चीज़ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे सरकार से मतलब नहीं है। सरकार लोगों का दिमाग दूसरी तरफ जाए, उस पर ये कानून ला के रख दिया है उन्होंने। मैंने ये होना चाहिए, हमारा मुद्दा होना चाहिए कि हमारा जो दो ही हैं, अगर जिसको 2 ही बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे हो, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूल बिल्कुल बंद है, स्कूल कॉलेज। गरीब का बच्चा जैसे ये सरकार जैसे कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है कि बड़े लोगों की सरकार है, जिसके पास पैसा है उसकी सरकार